गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोलिए गौ माता की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गोपाष्टमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही के दिन गोपाष्टमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार से कार्तिक का महीना प्रिय है, उसी प्रकार से गौ माता भी सबसे अधिक प्रिय है। तो भक्तजनों, आज के दिन गोपाष्टमी की कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा मनुष्यों के सभी संकट और पाप कट जाते हैं। तो आप सभी आज इस वीडियो में गोपाष्टमी की पवित्र कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से भगवान श्री कृष्ण की गोपाष्टमी की कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। शास्त्रों में गोपाष्टमी पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। गाय माता में सभी देवताओं का वास माना गया है। वहीं यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गौचारण लीला की। उस समय उनकी आयु 5 से 6 वर्ष की थी। भगवान अपने पलंग पर सोए हैं और मैया चांदी के कटोरे में आधोटा लेकर आई हैं, लेकिन भगवान ने उसे पीने से मना कर दिया। भगवान बोले कि हम बड़े हो गए हैं और अब हम गौचारण के लिए जाएंगे। मैया बोली, यह बात तुझे करनी है तो अपने पिता से करो। अब रात हो गई है, तू यह बात अपने पिता से सुबह कर लेना और जैसे वह आज्ञा देंगे वैसा हम प्रबंध करवा देंगे। तो मैया ने लाला को जैसे तैसे समझाया और अधोटा पिलाया और उन्हें शयन कराया और प्रातःकाल भगवान सोकर उठे और माँ को प्रणाम किया और नंद बाबा के पास गए और भगवान बोले, बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़ों को नहीं चराएंगे, हम गाय चराएंगे। तब नंद बाबा बोले कि ऐसे थोड़ी जाओगे, पहले पंडित जी को बुलाएंगे और मुहूर्त निकलवाएंगे। तब लाला बोले कि ठीक है, मैं अभी पंडित जी को बुलाकर आता हूँ। और भगवान पुरोहित जी के पास पहुँचे और बोले कि पुरोहित जी, आज मेरे बाबा के सामने आपको मेरे गौचारण का मुहूर्त निकालना है। देखो, अगर आपने आज का मुहूर्त निकाला तो आपको लंबी चौड़ी दक्षिणा दिलवाऊंगा और अगर आपने देरी की तो दक्षिणा के नाम ठन ठन पाल मदन गोपाल, फिर कुछ नहीं मिलेगा। तब पंडित जी बोले कि हमें तो अपनी दक्षिणा से मतलब है, तू जब का कहे हम तब का मुहूर्त निकाल देंगे। और भगवान पंडित जी के साथ नंद बाबा के पास पहुँचे और नंद बाबा ने प्रणाम किया और पंडित जी को आसन दिया और नंद बाबा बोले कि आप पंचांग खोलकर देखो, यदि 2-4 महीने में मेरे लाला का गौ चराने का अच्छा सा मुहूर्त निकले तो बता दो। और तब पंडित जी ने पंचांग खोला तो कभी सर पर हाथ रखते हैं और कभी उंगलियों पर हिसाब गिनते हैं और 10-20 मिनट निकल जाने के बाद नंद बाबा बोले कि क्यों पंडित जी, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है। तब पंडित जी बोले कि आपके लाला का 10 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। तब नंद बाबा बोले, कोई मुहूर्त ही नहीं है, यह क्या बात हुई। तब पंडित जी बोले कि मेरी समझ से कोई मुहूर्त निकल रहा है तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है। तब नंद बाबा बोले कि पंडित जी, कहीं मेरा लाला आपको कुछ सिखा पढ़ा के तो नहीं आया है।
तब पंडित जी बोले कि आपका छोटा सा लाला मुझे क्या सिखाएगा, जो हमारे पंचांग में लिखा था सो मैंने बता दिया। तब पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा कर दिया और प्रभु बोले, बाबा अब तो मुहूर्त भी निकल आया, अब मुझे भेजो। तब नंद बाबा बोले कि हम तुम्हें गौचरण के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं। तब भगवान उदास हो गए और कोने में बैठकर रोने लगे। और इधर सभी ग्वाल बाल अपनी गौओं को निकलने की तैयारी कर रहे थे और बार बार लाठी दिखाकर बाहर निकाल रहे थे, लेकिन गौवें बाहर नहीं निकल रही थी, वापस फिर से गौशाला में आ रही थी। तब ग्वाल बाल भागकर नंद बाबा के पास आए और बोले कि आप अपने लाला को भेज दो। तब नंद बाबा बोले कि क्या बात हो गई। तब ग्वाल बाल बोले कि गौवें गौशाला से बाहर नहीं निकल रही हैं। तब नंद बाबा ने कहा कि जाओ और गौवों को गौशाला से बाहर निकाल कर आओ। और भगवान रो रहे थे, लेकिन नंद बाबा की आज्ञा को मना नहीं करते। उस समय उठे और अपनी कमर से बांसुरी निकाली और एक मिट्टी का छोटा सा चबूतरा था और बांसुरी बजाने लगे। तब भगवान ने एक एक गाय का नाम बंसी में बोला। जो गौवों ने बंसी में अपना नाम सुना तो गौवें आज दौड़ती हुई गौशाला से बाहर निकली और भगवान कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गईं। कोई गाय भगवान का हस्त कमल चाट रही थी और कोई गाय भगवान का चरण कमल चाट रही थी और कोई भगवान के कपोल चाट रही थी। जब नंद बाबा ने यह देखा कि कितनी प्रेम से गौवें भगवान का दर्शन कर रही हैं, तब नंद बाबा बोले कि यशोदा, इतना प्रेम गौ अगर कान्हा से करे तो कान्हा भी आज ही गौचारण के लिए जाएंगे। वे इतना प्रेम करती हैं गोपाल से। और वह दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी का। भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है। आगे आगे गौ हैं, पीछे पीछे कृष्ण, बलराम और सभी ग्वाल हैं और बड़ी ही सुंदर भगवान ने लीला की है। तो सभी प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। बोलिए, कृष्ण गोपाल की जय। और जिस समय भगवान गौचारण के लिए गए, उसी समय धेनुकासुर नाम का राक्षस वहां आ गया और भगवान ने उसे भी मारा। बलराम और कृष्ण के साथ ब्रज के बच्चे ताड़ के फल खाने ताड़ के वन में गए और बलराम ने पेड़ों से फल गिराए। इससे पूर्व ही बालक उन फलों को खाते धेनुक नामक असुर, जो गधे के रूप में उन पर आक्रमण कर रहा था, और 2 बार दुलतियां सहने के बाद बलराम ने उसे उठाकर पेड़ पर पटक दिया और पेड़ भी टूट गया तथा वो असुर भी मारा गया। उसकी इस गति को देखकर उसके भाई बंधु अनेकों गधे वहां पहुंचे। तब बलराम तथा कृष्ण ने सभी को मार डाला। शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं का प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास होता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सिंघों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सिंघों के अग्र भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जीवा में सरस्वती, गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि गण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्र भाग में सर्प, खूर के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित है। और भविष्य पुराण, स्कंद पुराण,
ब्रह्मांड पुराण महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। माना जाता है कि गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थ में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं, देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। और गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका मल मूत्र न केवल गुणकारी बल्कि पवित्र भी माना गया है। गोबर में लक्ष्मी जी का वास होने से इसे गोबर अर्थात गौ का वरदान कहा जाना सबसे उत्तम होता है। और गोबर से लिपे जाने पर ही भूमि यज्ञ के लिए उपयुक्त होती है। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जी गौओं को चराने के लिए वन में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो माता के हाथों से सजकर नीलमणि श्री कृष्ण आंगन में खड़े हो जाते हैं। तब यशोदा माता ने कन्हैया से कहा कि बेटा, तुम्हारे कोमल पैरों में वन के कांटे चुभेंगे, इसलिए तुम जड़ीदार जूतियां पहनकर गौचारण के लिए जाओ। तब कन्हैया ने कहा, माँ, यदि तू मुझे जूते पहनने के लिए कहती है तो मेरी पूजिया गायों के लिए भी जूते बनवा दे। तब माता ने कहा, बेटा, तू तो मनुष्य और छोटा बालक है, तेरे कोमल चरणों को वनों के जंगली कांटों से बहुत कष्ट होगा। गाय तो पशु है, भला वे कैसे जूती पहन सकती है। तब कन्हैया ने माता से कहा, माँ, तूने आज गायों को पशु कहा, सो कहा, आगे से कभी न कहना। जो गायों को पशु कहता है, वह मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। गाय पशु नहीं है, गाय समस्त विश्व की माता है, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु है। गौओं के रोम रोम में देवताओं का वास है। ये सर्व तीर्थमयी है। यह भव सागर से पार लगाने वाली व गोलोक की प्राप्ति कराने वाली मेरी इष्ट है। मैं तो गोपाल हूँ और गोपाल तो गायों का सेवक है। यदि गाय नंगे पैर चलती है तो उनका सेवक भी नंगे पैर चलेगा। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुख निहारती हुई गौवें उनके आगे पीछे और अगल बगल में खड़ी थीं। गौवों के गले में छोटी घंटियां व सोने की मालाएं पहनाई गई थीं। पैरों में घुंघरू और पूंछ के बालों में मोर पंख व मोतियों के गुच्छे पहनाए गए थे। दोनों सींगों के बीच में मणिमय अलंकार, पीठ पर मोतियों की झूल, चमकते हुए सींगों से गौओं की शोभा बढ़ गई थी। गौओं के भाल पर लाल तिलक, पीले रंग से रंगी पूछे व अरुण से रंगे खुर, सब की सब भव्य मूर्ति सी दिखाई पड़ रही थी। कोई कैलाश के सामने श्वेत वर्ण की, तो कोई लाल, कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई धूमिल वर्ण, तो कोई तांब रंग की थी। और उन सब के नेत्र कन्हैया की ओर ही लगे थे। तब नंद बाबा व नंद रानी ने अपने इष्ट देव नारायण को मनाया और ब्राह्मणों को स्वर्ण दान पर कन्हैया के लिए सबसे आशीर्वाद लिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए गोपाष्टमी से जुड़ी हुई एक अन्य कथा और सुनते हैं। कथा के अनुसार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था
और इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया कि मैया, यह आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब भगवान कृष्ण जी की बातें सुनकर माता यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। और माँ के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, माँ, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहाँ चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तब लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। तब देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। तब प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासी को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। और तब इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। और इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। तब ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया और भगवान से क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ में पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को चले गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। अतः हे गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण जी, जिस प्रकार से आपने ब्रजमंडल के निवासियों की भारी वृष्टि से रक्षा की, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपनी छत्र छाया में हमको सदैव सुरक्षित रखना। हमको सदैव सदमार्ग में ही प्रेरित करना। और उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी का ही एक नाम गिरिराज धरण हो गया। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय।
प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधा कृष्ण भगवान की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।